आरक्षण दिया जाएगा। 17-18 में जाने से पहले एक बार रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा देता है स्टेट का कि कौन कौन नियम कानून बना सकता है। 13 कहता है कि अल्पीकरण यानी कोई पहले का कानून या बाद में बनाया गया कानून अगर हमारे मूल अधिकार को छीनेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। 14 क्या कहता है? कानून के आगे हम सब बराबर हैं, कानून भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ, कानून के आगे हम सब लोग क्या है? समानता है, विधि की समानता है। जैसे आप देखेंगे मर्डर कर देंगे तो शाहरुख खान भी रहेंगे तो उतने सजा मिलेगा, हमको भी उतने सजा मिलेगा। तो ये क्या कहता है? 14। 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 नौकरी में समानता है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। 17 समझिए काफी विवादित रहा है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन, अस्पृश्यता खत्म कर दिया जाएगा। अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत, किसी को छूने से अरे उधर भाग उधर भाग। पहले जब हम इस चीज को पढ़ाते थे ना तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाते थे क्योंकि छुआछूत अब उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब बेहतरीन ढंग से देखिएगा छुआछूत क्या होता है। जैसे कोरोना का मरीज, आप 10 लोग बैठे हैं ना, उसमें एगो कोरोना का मरीज आ जाएगा ना तो वहीं दिख जाएगा छुआछूत, भाग 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 भाग। तो छुआछूत आज भी है। कोर्ट कहता है कि यदि उसे कोई बीमारी है, ऐसी कोई मतलब ट्रांसफरेबल बीमारी है जो फैल सकता है, तो उसमें आप छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाति और धर्म के नाम पर छुआछूत करते हैं ना, तब ये बर्दाश्त से बाहर है। आप देखेंगे गांव के एरिया में आज भी ये छुआछूत का प्रचलन है क्योंकि गांव में शिक्षा उतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन छुआछूत की प्रॉब्लम शहरों में अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप दिल्ली में जाके देखेंगे, मुंबई में, तो वहाँ कोई इतना छुआछूत को फॉलो नहीं करता, टाइम ही नहीं उन लोग के पास उतना। लेकिन गाँव में आज भी रे छोट जात का बैठ नीचे, आप देखेंगे गांव में ना छोटे जात के लोगों को नीचे बैठाता है सब। ये क्या गलत है, ये नियम नहीं होना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया और उसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे सख्त कर दिया गया 1989 में। इसके लिए आप कई अलग अलग एक्ट है, जैसे एक हरिजन एक्ट है, ये है, आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो छुआछूत कहता है कि किसी को जाति धर्म के आधार पर आप उससे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, उसे अछूत नहीं कर सकते हैं इसमें। तो जो अछूत की परंपरा थी इसी को खत्म करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 आया है। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है? ये भी हमारे समाज में एक समानता लाने की बात करता है। समानता क्या कहता है? कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या चीज़ है भाई? तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। देखिए जब देश गुलाम था ना, या जब भारत में राजतंत्र चलता था तो कई उपाधियां थी, महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, अजब अजब टाइप का, बादशाह, इस टाइप का, सुल्तान, बहुत सारी उपाधियां थी, रजिया सुल्तान, ये सब उपाधियां थी। तो कहा गया है कि ये सब कोई उपाधि आप नहीं रख सकते हिंदुस्तान में। ये उपाधियां अब समाप्त कर दी गई हैं अनुच्छेद 18 से। इसलिए समाप्त की गई हैं कि ये उपाधियां किसी एक आदमी को दूसरे आदमी की तुलना में श्रेष्ठ दिखाता था, इसलिए खत्म कर दिया गया। आप अगर विदेश में गए हैं, विदेश से कोई उपाधि मिल गई है तो भी आप उसे नहीं रख सकते। पता चला आप पाकिस्तान में गए हैं, वहाँ को उपाधि दे दिया गया, आप एकदम कोई बहुत बड़े, तो हिंदुस्तान में ले आके नहीं रख सकते हैं वहाँ पर। आप अगर कोई विदेशी उपाधि लेते हैं, जैसे मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था, तो जब आप विदेशी पुरस्कार लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, तो आप उसे रख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये सब टाइटल आप अपने नाम में नहीं लगा सकते। इसके दो अपवाद समझिए। इसमें कहा गया है कि 2 चीज़ों को आप ले सकते हैं। एक कोई भी आपका नेशनल अवार्ड है, जैसे पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार, तो जो नेशनल अवार्ड है ये आप ले सकते हैं। लेकिन इस नेशनल अवार्ड को आप कभी भी अपने नाम के पहले सर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करते हैं तो फिर आप इसके खिलाफ आ जाएंगे, वो अवार्ड आपसे छीन लिया जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर हमको भारत रत्न मिल जाता है, एक बात कहते हैं, तो हम कभी ये नहीं कह सकते, हम ये भले बोल सकते हैं हम खान सर हैं, हमको भारत रत्न मिला है, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न खान सर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर वो उपाधि आप सर नेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान से समझिए, इसमें एजुकेशन और रैंकिंग को रख सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है तो नाम के आगे लिख सकता है प्रोफेसर खुराना, कुछ भी लिख सकता है, अक्सर प्रोफेसर लोग लिखते हैं। लोग एजुकेशन का लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो लिखता है, शान से लिखता है कि डॉक्टर फलाना कुमार, देखते हैं ना, तो आप कह दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, खान सर पढ़ाए थे कि 18 में आगे सर नेम नहीं लगा सकते, तब नहीं, एजुकेशन की चीज़ को लगा सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कल को कुछ भी बनिएगा आप लगा सकते हैं वहाँ पर। रैंकिंग भी लगा सकते हैं। रैंकिंग कैसे? कि अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, तो आपको रैंकिंग मिलेगा। रैंकिंग ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह,
देखिए तिरंगा मूवी में बड़ा बड़ा, तो वो सब आप लगा सकते हैं, इंस्पेक्टर, दरोगा, ये सब आप लगा सकते हैं। तो एजुकेशन, रैंक, ये सब लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार को ले सकते हैं, लेकिन इसे सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ गौर करिएगा इसमें, तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 12 से जो 18 तक है वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है। आप गौर किए कि नहीं किए, हम इसीलिए थोड़ा सजगते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है ये। अगर आप देखेंगे तो 12 से 18, ये तो 12 अलग चीज़ है। देखिए 12 एक अलग चीज़ है, 12 परिभाषा है। 12 में क्या है, परिभाषा दिया गया। 13 में सरकार को धीरा दिया गया कि देख बबुआ, कोनो कानून लिए हो ऐसा मत लेना कि छेड़छाड़ हो जाती, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप 14, 15, 16, 17 और 18 की बात करेंगे, तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये कह रहा है क्या चीज़, कानून के आगे आप सब बराबर हैं, कानून के नज़र में आप क्या हैं, समान हैं, कानून के नज़र में समान है। ये 15 क्या कह रहा है, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भी आप क्या हैं, समान है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे हिंदू धर्म के हो, जैन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या कह रहा है, नियोजन, यानी अगर कोई नौकरी होगी नियोजन, तो उसमें भी आपकी समानता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। 17 में कह रहा है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं कर सकते, यानी ऊंचे जाति वाला व्यक्ति और नीचे जाति वाला व्यक्ति सब क्या है, सब समान है। 18 में कह रहा है कि आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं। उपाधि नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई आप सबको क्या है, समान है। एजुकेशन की उपाधि क्यों रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर कहने का मतलब आप उस व्यक्ति को नहीं ऊंचा कर रहे हैं, उसने जो ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान को दर्शा रहे हैं, न कि उस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आप सब लोग समान हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 का जो सेक्शन है, ये केवल और केवल समाज में समानता लाने की बात करता है, केवल और केवल समानता लाने की बात करता है। इसीलिए हमारे संविधान में जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है, उसमें जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार 14 से लेके कहाँ तक है, 18 तक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद समानता के अधिकार के बाद आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। वो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में इतना ही आप याद करेंगे। अगर मेरे साथ बोलते चलेंगे, हमारे बोलने से पहले आप बोल देंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा। 13 में अल्पीकरण, यानी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। 14 कानून के आगे समानता। 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव नहीं होगा। 16 नौकरी। 16 में क्या है, नौकरी है, नौकरी के आधार पर समानता होगी, लेकिन इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। 17 क्या चीज़ है भाई, अस्पृश्यता। 18 उपाधियों का अंत। तो 12 से 18 तक आप इसको समझ गए। ये चीज़ एक्चुअली क्या था कि अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पर हम लाइव नहीं जा पाए, इसलिए आपका क्लास ना रुके, यूट्यूब पर हम आके बता दिया आपको। और एक आप सब लोग से कहते हैं भाई साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ना कोई चीज़ में, जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो आप धाड़ाधड़ कॉल मत किया करने लगे, स्टाफ परेशान है कॉल उठाते उठाते। अब हमारा जो सर्वर था वो एक्चुअली 2 लाख की ही कैपेसिटी को बढ़ा सकता था, उससे ज़्यादा लड़कों को एक बार में नहीं दे सकते थे हम वहाँ पर। अब अचानक स्टैंड कर गया वहाँ पर। पूरे इंडिया में एजुकेशन में आपका जो खान सर ऑफिशियल ऐप है ये ट्रेंडिंग 1 पे चला गया। अब इसमें सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है, तो कई लोगों ने इसको लेके बड़ा ज़्यादा फ़ोन करने लगे, भाई स्टाफ परेशान है। आपका जब भी कुछ आएगा तो आपको यूट्यूब पर हम क्लास प्रोवाइड कर देंगे, क्लास नहीं रुकेगा। हाँ फिर उसको जैसे करेंगे तो रीशेड्यूल वो आपका मंडे से क्लास चलने लगेगा। एप्लीकेशन में